डिप्टी जब परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है SAFB लाइव पर। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिला और वो इस रूप में मिला कि हम सब पवित्र विश्रामवार के दिन में प्रभु को धन्यवाद दे पाए, भवन में उसके भजनालय में, और उसकी स्तुति और प्रशंसा कर पाए। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं जब आपने हम उन लोगों को जो अस्तित्वहीन थे, गिरे हुए थे, पापी थे, भटके थे, निर्बल थे, लाचार थे, प्रभु आपने अपने पवित्र प्रेम के द्वारा से हमको चुना और हमें याजकों का समाज बनाया। और आपने कहा कि जहाँ जहाँ तुम मेरे नाम से जाओगे मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूँगा। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और इस SAFB लाइव पर हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक जन आपके सुसमाचार को सुनेगा और यह माध्यम है कि प्रभु आपका वचन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है कि जो सुनने वाले हैं उन पर बहुतायत की आशीष हो, जो सुनाने वाले हैं प्रभु आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। बीच में शैतान या शैतान के शक्ति प्रहार करती है, रोकती है, प्यारे पिता परमेश्वर सारी बाधाओं को आप दूर कीजिएगा। हमारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम मिलकर गाएंगे। दाऊद राजा ने जैसे कहा कि जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जहाँ भी है आनंद से गाइए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के भक्तों को उसकी महिमा करना सोहता है। उसने हमें इसलिए चुना है कि हम जब तक इस दुनिया में हैं हमारे ओठों का बलिदान हम प्रभु की वेदी पर अर्पित कर सकें। जब परमेश्वर के आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, आगे गाऊंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, आगे गाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है,
जवानों के लिए, उन जवानों के लिए जो जागृत हैं। परमेश्वर वचन में कहता है कि है जवान उठ और अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को पुकार। उठ मसीही जवान वो बुलाता भी, उठ मसीही जवान वो बुलाता भी। उठ मसीही जवान वो बुलाता भी, राह तेरी कठिन हो जाना भी। मसीही जवान वो बुलाता भी, राह तेरी कठिन हो जाना भी। मसीही जवान जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा।
महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए हम मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। जहाँ भी हैं हम अपने पवित्र धर्मशास्त्र की बाइबल का कंक्लूजन जो सारांश है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, औंत पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज की शाम हम फिर से इकट्ठे हुए हैं। हमारी प्रार्थना के कुछ विषय मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और लगातार कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। हमारी कलीसिया के आर्चडीकन महोदय रेवरेंड एस के सुक्का, उनकी धर्मपत्नी, उनका पुत्र, उनकी बहू, वे सारे रिपोर्ट्स तो नेगेटिव आई है, लेकिन रेस्पिरेशन सिस्टम जो सांस लेने की जो ज़रूरत है उनमें बहुत रुकावट आ रही है। अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें स्मरण रखिए क्योंकि ये हमारी कलीसिया को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। रायपुर में ही नहीं लेकिन पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में उनकी सेवाएं अभी प्रार्थनीय हैं। उन्हें प्रार्थना में उठाए रखिए। एक और जीनू के लिए विशेष प्रार्थना जो मैंने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट किया, दिल्ली से हमारे मिस्टर DN थॉमस, आशालता थॉमस के जो सन इन लॉ है, दामाद है, आज ही उन्हें कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, वो पॉजिटिव निकले। धर्मपत्नी उनकी यहाँ और बच्चे भी यहाँ हैं, लेकिन उन्हें प्रार्थना में उठाए रखिए कि वो अकेले हैं, क्वारंटाइन घर में कर सकें क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। सारे ICUs भर चुके हैं। भोपाल, इंदौर, दिल्ली, ये सारे अस्पतालों में स्थान ना होने के कारण से क्वारंटाइन सेंटर अलग अलग बने हैं, जहाँ कहीं सुविधाएं हैं, कहीं असुविधाएं हैं। प्रार्थना कीजिए कि अपने लोग, हमारे लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के रक्त से चंगे किए जाएं। अनुग्रह ओरियल अभी अस्पताल में है, उन्हें छू करके प्रभु चंगाई दे। प्रार्थना कीजिए कि वो लगातार चंगाई को प्राप्त कर सके। ज्योति बाबरू, हमने प्रार्थना किया, उससे प्रभु ने टच किया, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। विली नथानियल, प्रार्थना किए, एम्स अस्पताल से 2 दिन पहले वो डिस्चार्ज होकर के घर लौट चुके हैं। लगातार हम सब का नाम लेकर के प्रार्थना में रख रहे हैं। प्रभु से हम मांग रहे हैं कि प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं। आपने श्रीमती मार्टिन के लिए प्रार्थना की, उनका हाथ धीरे धीरे चलने लगा, धन्यवाद, और उन्हें चंगाई मिल रही है। आदि जो अस्पताल में भर्ती है, ब्लड शुगर जो 600 हो गई थी, प्रभु ने उसे छुआ और 2 दिन से हमने उसके लिए प्रार्थना की, आज वो कंट्रोल में है। परमेश्वर का धन्यवाद, उस बालक को प्रभु छू करके पूर्ण अपनी चंगाई प्रदान करें। इन प्रार्थनाओं को हम इस आराधना में मध्य में बीच में करेंगे, लेकिन आज हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्यशाली दिन है और बहुत ही आनंद का दिन है मेरे लिए, हमारी कलीसिया के लिए और इस FB लाइव को सुनने वाले सारे श्रोताओं के लिए। रेवरेंड अशोक चौकसे जी, जो मेरे बचपन के मित्र और प्रभु की सेवा में इवेंजलिस्ट हैं, उन्हें पासवान की दीक्षा दी गई है। मेरे साथ सिनोडिकल काउंसिल के सदस्य होकर के करीब हम 35 वर्षों से इस कलीसिया की सेवा में संलग्न हैं और हर सुख में, हर दुख में, हर आनंद में, हर बातों में हम साथ होते हैं। और ये सौभाग्य है कि वे अपने व्यक्तिगत काम से भोपाल आए थे और आज मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि वे परमेश्वर के वचन में अपने जीवन के द्वारा से, जो उनके जीवन की एक बहुत जीवंत गवाही है, उस जीवंत गवाही में उन्होंने एक नहीं अनेकों, सैकड़ों और हजारों स्थानों पर पूरे भारतवर्ष में और विदेश में भी उन्होंने अपनी प्रभु में आने की गवाही जो दी है वो आप सब जानते हैं। और वो विश्वास जिनमें वे, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी पुत्रवधू और उनका सारा घराना, जैसे यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा सारा घराना प्रभु आपकी सेवा करेंगे,
वो प्रभु की सेवा में संलग्न है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय इवेंजलिस्ट भाई पास्टर अशोक चौकसे जी को। परमेश्वर के जीवित वचन में से आज वे आपके साथ प्रभु में बातचीत करेंगे। आमीन। पवित्र 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 परमेश्वर, हे त्रिकालदर्शी अंतर्यामी, अगम अग्नि में रहने वाले परमेश्वर, सारी सृष्टि के सृजनहार, पालनहार, कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पास्टर भाई अनिल मार्टिन, उनकी पत्नी, यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग जो आपसे प्रेम करते हैं और जो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, ये आपसे अति ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसे एक वृक्ष से बेला लिपट के ऊपर चढ़ती है, उसी तरीके से परमेश्वर अनंत जीवन के लिए हम भी प्रयासरत हैं और धीरे धीरे तेरे वचन रूपी वृक्ष से हम उन शाखाओं को पार कर चुके हैं और अंतिम ऊंचाई में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन कर, वचन के बोले जाने पर, सुनने वालों पर तेरी महिमा प्रकट हो, तेरा अनुग्रह प्रकट हो, तेरी सामर्थ प्रकट हो, तेरी दया कृपा प्रकट हो और तेरे दाहिने हाथ का सामर्थ हमारे जीवन में काम करे। यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बड़ा शुभ अवसर भाई अनिल मार्टिन जी ने मुझे दिया है और उनके मन में परमेश्वर की आमद रही है। ये 2 बार मुझे पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारणों से मैं नहीं आ पाया और आज मेरी तबीयत बड़ी खिन्न थी, मायूस सा था। लेकिन जब भाई अनिल मार्टिन जी ने मेरे से बोला कि आज जो है हैप्पी लाइफ का प्रोग्राम है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और नाना प्रकार से, तो मैंने बोला नहीं, कैसा भी हो मैं आऊँगा। और धन्य परमेश्वर, उसने मुझे बल और सामर्थ्य दिया और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ खड़ा हूँ। भाई अनिल मार्टिन जी ने आपको पहले बता दिया कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। उनकी श्रीमती मेरी, मैं भाभी भी बोलता हूँ, बहन भी बोलता हूँ, अमन है, आस्था है, साक्षी है और इनके गोद लिए हुए पुत्र और पुत्री यहाँ मौजूद हैं। जेम्स है और जो लोग हैं यहाँ पर पंचायत के, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करना भी परमेश्वर में ज़रूरी होता है। तो प्रियो, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में कमज़ोर पाए जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, ये सारी सृष्टि के बलवंत हाथों के द्वारा हुआ है। ये बहुत गंभीर बात है कि आप अपनी उत्पत्ति को एक मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं। अगर आप इफिसियों में भी देखोगे तो उसमें लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। आप अय्यूब में देखेंगे, भजन में देखेंगे, यशायाह में देखेंगे तो एक ही बात सुनाई देगी कि मैं अपनी माँ के गर्भ में था तभी तूने मुझे चुन लिया। मलाकी 2:15 में देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि उसने एक ही को क्यों बनाया, जबकि उसके पास और भी बहुत सी आत्माएं थी, परंतु उसने एक ही को इसलिए बनाया कि वो आपसे परमेश्वर की योग संतान चाहता है। हम मनुष्य के रूप में जरूर जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की सुइच्छा जाहिर हुई है कि वो आपसे और मुझसे परमेश्वर की योग संतान चाहता है। और यूहन्ना 1:13 में अगर हम पढ़ेंगे, पहले से लेकर 13 तक के पाठ में बड़ी अच्छी स्थितियाँ यूहन्ना के इस पाठ में हमको पढ़ने को मिलती है। लेकिन एक बात जो मुझे दिल को छूती है वो बात यह है कि ना तो तू शरीर से, ना तो तू लहू से, ना तो तू मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। और सारी सृष्टि में आप और मैं जो हैं वो साधारण लोग नहीं हैं। हम और आप परमेश्वर की सुइच्छा से पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम पास्टर हैं तो कोई विशेष हमारी पैदाइश है, नहीं। जैसे गेहूं खेत में बोए जाते हैं और वो कांटेदार नहीं होते, एक सा ही फल लाते हैं, इसी तरीके से मनुष्य की उत्पत्ति जो है परमेश्वर के द्वारा हुई है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर ज्योतिर्मय परमेश्वर के हाथों से हमें बनाया गया है। इसलिए इस बात को हमेशा गंभीरता से लें कि आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। और अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमको कैसा होना चाहिए? वचन में लिखा है कि जैसा वो पवित्र है वैसे हम पवित्र हों, जैसे उसका स्वभाव है वैसे हमारा स्वभाव। मगर हम उसके विपरीत जीते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं। इस कारण से हम संसार की झंझावत में फंसते तो हैं, साथ में शैतान के चुंगल में भी आ जाते हैं। और वहाँ से छुड़ाना बड़ा मुश्किल है अगर आपका विश्वास और आपकी आँखों में काजल की तरह अगर वचन का लेप नहीं है, अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं। क्योंकि जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना के सबसे उत्तम रचना मनुष्य की किया और सारा अधिकार दे दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? खाने पीने में, उन चीज़ों में जो नश्वर हैं। हम अलौकिक और आत्मिक चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाते, हम शारीरिक अभिलाषाओं में, शरीर की इच्छाओं में, आँखों की लालसा में हम पड़े हुए हैं। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रहें, आपको दुनिया में शैतान से अगर कोई बचा सकता है तो वो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने अपना बहुमूल्य लहू, जिसकी खुशबू सारे संसार में फैली हुई है। आप दुनिया का कोई भी इत्र लीजिए, सेंट लीजिए, परफ्यूम लीजिए, बॉडी लोशन लीजिए, उसकी खुशबू क्षणिक रहेगी, कुछ देर की रहेगी, 2-4 दिन चलेगी। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान रूपी लहू की खुशबू पूरी दुनिया में है, पूरी कायनात में है, यहाँ तक कि यूनिवर्स में है। और जिस सिंहासन पे परमेश्वर बैठा है, सराउंडिंग में आप देखेंगे तो कुरूप, शोराब, नाना प्रकार की आत्माएं बिना थके, बिना रुके परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रही हैं, होशन्ना कह रही हैं, हालेलुया कह रही हैं। जब स्वर्गदूतों को जरूरत है परमेश्वर के वचन सुनने की, परमेश्वर के वचन समझने की, तो हम मनुष्य जो हटीले हैं, ढीठ हैं, ये ढीठता की आत्मा परमेश्वर आप और मुझसे दूर करे। क्योंकि
वचन ही है। लिखा है ना कि मनुष्य के लिए खाने पीना सब कुछ नहीं है, मुंह से बोले वचन भी कुछ नहीं है, हृदय में रखे वचन वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आंखों के सामने आप बाइबल रखते हो, बहुत पढ़ते हो, लेकिन चिंतन नहीं करते, दर्शन की कोशिश नहीं करते। अगर आपके पास दर्शन नहीं है, कुलिसियों 1:18 में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ये जो मनुष्य का जो शरीर है, अगर शरीर नहीं हो, मनुष्य का धड़ और शरीर ना हो और एक चौक में रख दिया जाए, कहाँ जाएगा? वो दिशा विहीन हो जाएगा। हमारा शरीर भी है और मस्तिष्क भी है, परंतु हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, हम हृदय का इस्तेमाल नहीं करते, हम चक्षु का, मन का इस्तेमाल करते हैं। इसी के कारण हम भ्रमित हैं। मैं परमेश्वर में आज मुझे लगभग 40 साल हो गए आने को, लेकिन आज भी मैं दूध पिया हुआ बच्चा हूँ। और परमेश्वर नीति वचन 4:20-22 में बड़ी अच्छी बात बोल रहा है, गंभीरता से सुनिए। मेरा वचन ध्यान करके सुन और कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आँखों की ओट में न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जो वचन गंभीरता से सुनते हैं, वचन पर चलते हैं, मान तो सब लेते हैं। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास ना करता हो। विश्वास करना अलग चीज है, विश्वास के साथ चलना अलग चीज है। आप भी विश्वास कर रहे हैं, मैं भी विश्वास कर रहा हूं। क्या हम चल रहे हैं? समझ रहे हैं, लेकिन धोखे में है। हमारी जड़ें जो हैं मजबूत नहीं है। वो उसी तरीके से चट्टान, झाड़ी, पथरीली जमीन पे बीज गिरा, व्यर्थ हो गया। तो हमारे जीवन में वचन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वचन को ध्यान से सुन बोल रहा है परमेश्वर, और वचन को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आगे बोल रहा है, तू उसे अपनी आंखों के ओट यानी दूर मत कर। अपनी आंखों से, अपने हृदय से, अपनी सोच से दूर मत कर, वरन कान लगा के सुन कि जिनके पास मेरे वचन की बातें होंगी उसको जीवन भी मिलेगा और उसका शरीर चंगा भी रहेगा। एक घुन के बराबर वायरस ने पूरी दुनिया को एक अच्छा सबक दिया। लोग बोलते हैं कोरोना का बुरा 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 बुरा, वो परमेश्वर की तरफ से आया। परमेश्वर की तरफ से आता तो अभी तक अपन निपट चुके होते। ये परमेश्वर की ओर से नहीं आया, ये मनुष्य का ही जो आचरण बिगड़ गया था, जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था। बेसमय बाढ़, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, आकाश की शक्तियों का हिलना, नाना प्रकार की चीजें जो पृथ्वी पे हो रही थी, ये मनुष्य की गलतियों के कारण हो रही थी। और इसीलिए एक छोटा सा पिस्सू, आप सोचिए, राई के दाने से भी छोटा, उसको अभी तक लोग समझ नहीं पाए। ना नासा, ना जर्मनी, ना इटली, ना स्पेन, ना फ्रांस, ना भारत, कोई देश नहीं समझ पा रहा है। क्या भला? ये भला सावधान करने आई है मसीहों को
दुनिया में किसको क्या हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। गिनती के लोग मसीह बीमार हो रहे हैं और परमेश्वर की कृपा से चंगे भी हो रहे हैं। तो ये वचन अगर आपके पास है तो आपका जीवन कोई छुड़ा नहीं सकता, और ये वचन आपके पास है तो आपकी चंगाई को कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो दे रहा है। सिर्फ ध्यान से सुन। या उसी की किताब में लिखा है, तेरे चित्त से ये किताब, ये पुस्तक अलग ना होने पाए, वरन इसमें लिखी बातों की तू चौकसी कर। और तू अगर ऐसा करेगा तो तेरे सारे काम सफल होंगे। सफलता की निशानी, दुनिया में आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, सफलता परमेश्वर की ओर से। वैभव, धन, प्रतिष्ठा, ये परमेश्वर की ओर से। आपको लगता है कि आपके माता पिता ने पढ़ाया, आपने बड़ी डिग्रियां ले लिया, कुछ नहीं है भाई। एक पिस्सू से पीछा छुड़ाने के लिए मुंह में भी नकाब आ गई है। ना मुंह दिखाने काबिल रह गए, ना मुंह लगाने काबिल रह गए। कोई भी चीज़ मुंह से खाने में डर लग रहा है, ये हालत हो गया। यानी मुंह से लगाने में भी डर। पहले तो सिर्फ कुछ लोग नकाब पहनते थे, अब तो हर आदमी नकाब पहन रहा है। क्यों? ये हमारे कृत्य हैं, हमारे कुकर्म हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं, जिनने शैतान के राज के लिए जड़ पकड़ ली थी। परंतु धन्य है ये मंडली भोपाल की, जिसका पास्टर 40 दिन आपके बीच में रहता है, दुख में भी सुख में भी। मैं ईएलसी का ही हूँ, मेरे पास्टर 36 साल में एक बार नहीं आए मेरे घर पे कि प्रार्थना कर लें। वो आते हैं तो उनकी मुट्ठी गर्म कर दो, उस हिसाब से आते हैं। तो हमारे जीवन में जो हमारे चरवाहे हैं वो भी भटक गए। जब चरवाहे भटक गए तो भेड़े तो तितर बितर होंगी, लेखा उनको भी देना पड़ेगा। क्योंकि वचन बोल रहा है कि मेरा वचन ध्यान से सुन, अपनी आंख से ओट मत होने दे, कान लगा कर सुन, और जो बातें तुझको मैं आज दे रहा हूं उससे तेरा जीवन और तुझे क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगी, सफलता मिलेगी। ऐसा परमेश्वर जब आपको जीवन दे रहा है तो हमको किस बात की तकलीफ? वचन की छोटी छोटी गंभीरताएं। मात्र इब्रानियों से 3-4 आयतें में बता के ख़त्म करना चाहूँगा। पहली है 10 की 17वीं आयत, इब्रानियों 10:17। वहाँ क्या लिखा है? फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। ये प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कितना बड़ा एश्योरमेंट है, कितनी बड़ी परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है। फिर से उसको पढ़ें, कोई पढ़ दे और अच्छा लगेगा। फिर परमेश्वर ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूं। मेरे पापों को, मेरे अधर्म को, मेरी गलतियों को, मेरी नीच कामनाओं को, मेरी गंदी बातों को, उन सबको वो माफ करने को तैयार है। लेकिन सिर्फ एक बार कि ये मैं तेरे लिए, चल तूने अधर्म कर लिया, कोई बात नहीं, कर लिया ना गलती, ओके, डोंट वरी, आई एम विथ यू। तूने अधर्म कर लिया, चल मैं सब में बातों में तुझे माफ कर देता हूं। आज मैं तेरे को माफ कर रहा हूं,
तेरे अधर्म और पाप में कभी स्मरण भी नहीं करूँगा। और यशायाह में भी लिखा है कि धन्य हैं जिनके पाप क्षमा किए गए। भजन में लिखा है धन्य हैं जिनके पाप परमेश्वर ने भुला दिया है या पीछे फेंक दिया है। कैसी अनोखी बात प्रियो, वो आपके अधर्म और पापों को माफ करने को तैयार है, परंतु हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। बेशरम हो गए, बदजुबान हो गए, कमजोर हो गए, जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, मामूली की जिंदगी नहीं जी रहे। वो पाप क्षमा करने को तैयार है और हम पाप क्षमा करवाने को तैयार नहीं। फिर वहीं जाएंगे। सुअर को कितना भी नहलाओ धुलाओ, लक्स का साबुन लगा दो, दुनिया का सबसे बढ़िया इत्र लगा दो, सुअर की फितरत क्या है? जाएगा मेले में लौटेगा, गंदगी में रहने की आदत है। तो ऐसा तो नहीं कि हम भी सुअर के सोच बना के बैठे हुए हैं। सुअर तो एक जीव है जिसमें आत्मा नहीं है। यहाँ तो आत्मा भी है और पवित्र आत्मा भी है। 1+1 3, एक पे एक फ्री। आत्मा तो है ही और साथ में पवित्र आत्मा भी है। इट्स वंडर। आवर लॉर्ड गॉड जीसस ऑल द टाइम गुड, हमेशा अच्छा परमेश्वर, और वो हमारे पापों को क्षमा करने को बोलता है। इसी की 8वीं आयत पढ़ें। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। और फिर जब इनकी क्षमा ही हो गई तो पाप के लिए बलिदान देने की जरूरत नहीं। पहले गाय के पहलोटे कटते थे, बछड़े कटते थे, उम्दा बकरी भैंसे बोधे, जो जिस समय का काल था। इन 2000 साल नहीं, 7000 साल हो गए, 7000 साल चालू है। उस काल से, मूसा के काल से लेके नूह की वेदी बनाने से लेके अब्राहम की वेदी बनाने से लेके खटाखट। और देखिए, हम परमेश्वर की कृति हैं और गलती करने के बाद पहला बलिदान तो अदन में ही हुआ। पहला बलिदान परमेश्वर ने अदन में दिया कि जब बोला आदम आदम तू कहाँ है, तो वो तो डर के छुपा हुआ था। बोले कहाँ है, तो बोले प्रभु झाड़ियों के पीछे। परमेश्वर अंतर्यामी समझ गया। अच्छा ठीक है, आजा बाहर निकल, क्या बात है? प्रभु जी सेब खा लिया। किसने खिलाया? तो बोले बीवी ने खिलाई। और वो अभी तक चले आ रहे। 7000 साल पहले आदम ने जो दोष बीवी पे लगाया, पत्नी पे लगाया, अपनी हम सफर पे लगाया, हर मर्द अपनी औरत पे ये लगाएगा, तेरे कारण हुआ। करेगा वो, गलती उसकी, मगर दोष किसको लगाएगा? पत्नी को। मैंने कई बार बोला, भैया मनुष्य जो है, आदम जो है, काय से बना? मिट्टी से। और औरत काय से बनी? पसली से, हड्डी से। तो मिट्टी पे अगर हड्डी पड़ी तो मिट्टी का क्या हाल होगा? तो इसको जो है ना सर पे चढ़ाओ ना पैर के नीचे रखो। ये परमेश्वर ने पसली निकाली है दिल के पास की, इसको दिल में रखो भाई। इसलिए परमेश्वर बोलता है जब पाप ही क्षमा हो गए तो अब बलिदान की कोई बात नहीं है। और हम धन्य युग में हैं, अनुग्रह के युग में हैं कि हमको कोई बलिदान नहीं करना पड़ता। हमारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के मामले में वादा कर देते हैं, 50,000 दे दूंगा, 1 लाख दे दूंगा, ये कर दूंगा, और भूल जाते हैं। फिर 50,000 के इंजेक्शन जब लगते हैं ना, तब समझ आता है कि अरे बाप रे, गलती क्या हुई है। पास्टर कितना चिल्लाए, कितना बोले, ये मंडली अलग है। लेकिन मैं बहुत सी जगहों पे जाता हूँ, रो रहे हैं लोग,
हावी हो गए लेमेंस। तो ये आलम है हिंदुस्तान की कलीसिया का, और यूरोपियन कलीसिया की तो ये मुश्किल है कि हम दोनों मित्र, जब हमारी बेटी लंदन में थी, गए और लोगों से पूछा, स्वीडन में लोगों से पूछा जहां पर 99% क्रिश्चियन है, आर यू क्रिश्चियन? तो वो लड़का या लड़की बोलते यस आई एम क्रिश्चियन बट आई एम नॉट बिलीवर। हम क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, लेकिन विश्वासी नहीं है। और हम यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या बोलेंगे? हम विश्वासी हैं मगर हम मसीह नहीं हैं। कैसी विचित्र बात! यानी अनोखी बातें दुनिया के अंदर चल रही है, और एक हमारा परमेश्वर है जो हमारी सब बातों को भुलाकर ये बोलता है कि जब इनकी क्षमाई हो गई तो पाप का बलिदान नहीं रहा। इसी का आप 10 का 27 पढ़ दें, इब्रानियों का। हाँ 27। हाँ, दंड का एक भयानक बाँट, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। प्रियों भाई और बहनों, जिन जिन में आत्मा है और सुनने के कान हैं आदमी, वो अच्छे से सुन ले, और जिनके आत्मिक कान नहीं है, जिनके ठेंटे लगे हुए हैं अंदर कानों के, उनसे भी प्रार्थना है कि सुन ले कि एक भयानक दिन और ज्वलंत की पीड़ा, जलन की पीड़ा, नरक की आग की पीड़ा, उससे कौन बचाएगा? अभी उसकी बाँट जो रहे हो आप दो चीज की, एक परमेश्वर के आने की, बिलीवर्स लोग, धर्मी लोग बाँट जो रहे हैं परमेश्वर के आने की, और एक संसारिक व्यक्ति शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त, मन की इच्छाओं में चलने वाला, आंखों की आकर्षण में जीने वाला, वो किसकी बाँट जो रहा है? नरक के आग की। फिर से पढ़े भाभी, कितनी बढ़िया बात आई। हाँ, एक भयानक बाँट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, हाँ, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। कौन से विरोधी? जो परमेश्वर के विरोध में अपराध करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, स्वार्थी हैं, जलन रखने वाले हैं, ईर्ष्या रखने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, अपशब्द बोलने वाले हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज की रात ये समझाना चाहता है कि एक भयानक दिन की बाँट जो रहे हो आप, और परमेश्वर के विपरीत काम करने के कारण आज आपकी ये हालत हो गई है कि वो आपको नाश करने पर है, आपको उस आग में झोंक देने को तैयार है। प्रियों, अभी भी समय है, वो हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करना चाहता है। उसके वचन अपनी आँख के ओट मत होने दो, और कान को अच्छे से खोल के सुन लो कि वो आपके पापों को क्षमा करने वाला है और कर चुका है। बशर्ते दाऊद की तरह प्रायश्चित करके एक अपराध, 2 अपराध, 10, 100 हो गए, कोई बात नहीं। आज तक जितने अपराध किए, परमेश्वर बोलता है मैं सबको माफ कर रहा हूं, जितने सुन रहे हैं और जितने देखेंगे बाद में, उन सब के लिए परमेश्वर बोल रहा है मैं 7 के 70 गुना तुम्हारे अपराधों को माफ कर चुका हूं, अब तुमको मेरी राह पे चलना है। दाऊद ने छोड़ा, उसके बाद कभी पीछे नहीं हटा। आखिरी भजन संहिता 32:1, क्या ही धन्य है वह
जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। यहाँ बहुत गंभीर बात, गिनती के अपन 7-8 लोग बैठे, जहाँ पे 1200-1500 लोग होते थे, आज हजारों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग तक ये बात जा रही है। मेरे मित्र के बारे में मैं कई बार खुद आकलन करता हूँ। पास्टर अनिल मार्टिन के बारे में जब मैं आकलन करता हूँ तो देख रहा हूँ पट्ठा, मसीह का पट्ठा, मसीह में जवान, चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, मसीह का जवान 90 दिन से बोले जा रहा है और हम जो बोलने वाले गूंगे बहरे घर में बैठे हुए हैं। कैसी गंभीर बात है। जिनको परमेश्वर की बातें सुनाना है वो बैठे हुए हैं, और एक शख्सियत हम उम्र, हम निवाला, प्याला नहीं निवाला, वो व्यक्ति 90 दिन से लगातार आपके लिए भोजन, उत्तम से उत्तम भोजन ला रहा है, और मेरे जैसे झकलट आदमी को खड़ा कर दिया आज, क्योंकि आप पे असर तो होता नहीं है। आप वो चट्टान और रस्सी से आपके ऊपर निशान तो बन गया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कितनी बड़ी बात आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि धन्य है जिसके पाप क्षमा किए गए और जिनके पापों को ढांप दिया गया। मैं सच बता रहा हूं, हमारे बहुत से अनदेखे गुनाह और पाप हैं जिनको परमेश्वर समाज में लज्जित होने से बचाने के लिए आप देता है। आप में से भी बहुत से हो, उनमें से मैं भी हूं। हम कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं, लेकिन आपके कानों तक परमेश्वर का ये वचन पहुंच जाए कि वो तुम्हारे पापों को इसलिए ढांपा है कि वो तुम्हारे को लज्जित नहीं होने देना चाहता, तुम्हारे मुख को काला नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वो बोलता है मेरे मुख का प्रकाश तेरे मुख पर चमके। उसकी मजबूरी है, उसका फायदा मत उठाओ। अभी एक पिस्सू आया है कोरोना, अभी आ जाएगा बोरोना, और फिर रोना, पीटना और किलपना, यही है। और आखिरी आयत भी सुन लो प्रियो, शायद कुछ बात बन जाए और तुम्हारे जीवन में कुछ बेहतर हो जाए। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इसके आगे लिखा है संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो जब आप उसको पुत्र अपना आपको उसका पुत्र मान लोगे तो जय प्राप्त करोगे ना, क्योंकि वो मृत्युंजय है। जिसने मृत्यु पे विजय पाया है, उस मृत्युंजय की संतान होने के बाद अगर हम घिनौने काम करते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम प्रायश्चित के भी बार बार बदलते हैं, नहीं चलेगा। अभी अनुग्रह का समय, वो हमारे पापों को क्षमा कर रहा है, हमारे अधर्मों को क्षमा कर रहा है, हमारे पापों को ढांप रहा है, हमारे पापों को स्मरण नहीं कर रहा, हमारे पापों को पीछे फेंक दे रहा है। तो मौका है, फिर मत कहना कि मौका नहीं मिला। मौके की तलाश में नूह के जमाने की वो आत्माएं भी थी जो अधोलोक में थी, उनको भी वचन सुनाने के लिए परमेश्वर उतरा। तो जय पाना है तो बढ़ते चले जाओ। जय आपके बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। खास तौर पे
मैं दुनिया को नहीं बताता, मैं मसीहों को अलर्ट कर रहा हूं कि भाई अभी इससे बड़ी विपत्ति आने की है। चांद लहू सा लाल हो जाएगा, आसमान कागज की तरह लपेट दिया जाएगा, तुरई फूकी जाएगी और क्षण में सब कुछ बदल जाएगा। कहाँ हो आप वो बावरी और पगली दुल्हनों की तरह जिन्होंने कुप्पी में तेल ही नहीं भरा। मत करो। परमेश्वर आपसे कह रहा वचन के द्वारा, सावधान हो जाओ, अंतिम समय है, 7वां 1000 साल चल रहा है, वो कभी भी आ सकता है। जीसस इज कमिंग वेरी सून अगेन, शीघ्र शीघ्र आने वाला। सावधान रहें प्रियो। और परमेश्वर आपको स्वस्थ रखना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। तो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से धारण करें, गंभीरता से सुनें, गंभीरता से समझें और उस पर चलें। निश्चित परमेश्वर आपको जय के उत्सव में ले चलेगा। जय मसीह। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। रेवरेंड अशोक चौकसे जी के सुनने के बाद आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि एक छोटा सा पिस्सू, एक छोटा सा मच्छर, उससे भी छोटा पिस्सू, जिसने कि पूरे दुनिया में आतंक मचा दिया। और अगले जो 15 दिन है, जो भविष्यवक्ताओं का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा घातक समय है प्यारे में। इस समय कोरोना वायरस का बहुत तेज़ी से प्रभाव भारतवर्ष के ऊपर हो रहा है। तो इस समय में खुद को बचने और बचाने के लिए ही हमें कोशिश करना है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और सचेत रहें, मास्क पहने रहें और जितना बन सके भरसक हम अपने आप को सुरक्षित रख करके प्रभु की स्तुति और महिमा में आगे बढ़ सकें। मैं बहुत धन्यवादी हूँ परमेश्वर का कि भाई अशोक चौकसे जी व्यक्तिगत काम से नहीं आए हैं, वो कलीसिया के काम से ही आए हैं। क्योंकि कलीसिया की देखरेख, उसकी संपत्ति की देखरेख और उसके संसाधनों की देखरेख करने के लिए ही वो इस कठिन समय में यात्रा कर रहे हैं। और शहडोल से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से भोपाल, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने परमेश्वर के जीवित वचन से हमसे बातचीत की है। मेरा जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत प्राचीनतम समय है, लोग अपने शहर से सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा आसपास जाते होंगे। हम लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ये भारतवर्ष के शहर तो घूमे ही। परमेश्वर ने हम दोनों को लंदन और यूरोप की करीब 14 कंट्रीज़ और उसके बाद में हमें दूसरे स्थानों पर भी घूमने का मौका मिला, जहाँ पर हमने मसीह लोगों को बहुत नज़दीकी से देखा, कलीसियाओं को बहुत नज़दीकी से देखा। स्टॉकहोम में जहाँ पर हमारे मिशनरीज़ ने भारतवर्ष में आकर के अपनी सेवाएं दी थी, वहाँ पर करीब 10 से 15 हज़ार लोगों का जुलूस देखा। उस जुलूस में हम दोनों शामिल हुए और वे लोग जो वहाँ प्रार्थना करते हुए 20वीं शताब्दी में जो भारतवर्ष में आए थे, 19वीं शताब्दी में जो भारतवर्ष में आए थे, उनकी सेवाओं को हमने सराहते हुए उनको वहाँ धन्यवाद दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अवसर हर किसी को नहीं मिलते हैं, लेकिन हम निर्बल और दुर्बल लोगों को, अशिक्षित लोगों को, मध्य प्रदेश के छोटे से शहर छिंदवाड़ा के एक बहुत छोटे मोहल्ले में रहने वाले लोगों को बहुत से अनुभवों का अवसर परमेश्वर ने दिया। मैं आप सबों की ओर से, हमारी कलीसिया की पंचायत, हमारी कलीसिया के सारे प्राचीनों की ओर से भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और परमेश्वर के जीवित वचन में से आपने प्रचार किया। वे लगातार साल में 2, 3 या 5 या 6 कन्वेंशन करते ही हैं और वे आने जाने का व्यय नहीं लेते, वहाँ रुकने का खर्चा नहीं लेते। केवल परमेश्वर का वचन प्रचार जम्मू कश्मीर, नासिक, पूना, दिल्ली, मद्रास, हर जगह जहाँ उनको मौका मिल रहा है वो जाते हैं और प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं। प्रभु आपकी सेवाओं को अपने राज्य में ग्रहण करें, क्योंकि आप लेमैन होकर के प्रभु की सेवा में आए थे, गैर मसीह होकर के प्रभु के नज़दीकी में आए थे। और लोग, जैसा कि एक प्रचारक को मैं कल सुन रहा था कि आपके लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि पेटू है, पियक्कड़ है,
भ्रष्टाचारियों के बीच में रहते हैं, कर वसूल लेने वालों के साथ रहते हैं, वो व्यभिचारियों के बीच में जाकर के उठते बैठते हैं, पापिनी स्त्री के साथ बातचीत करते हैं, वो सामरी स्त्री के साथ बातचीत करते हैं, नाना प्रकार के आरोप लगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके कहने और उनके करने पर रुक मत जाना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पत्थरों से भी वो अपनी मनादी करा ले। तो हम पत्थर हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको जीवता पत्थर बनाया। वो लिविंग गॉड है और उसने लिविंग लाइफ हमको दी है, और यही जीवित गवाही है जो भाई अशोक चौक से अपने जीवन से देते हैं। मैं उनकी पत्नी, उनके बेटे और सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि प्रभु में आप बढ़ते चले जाएं और जहां जाएं प्रभु की महिमा और गवाही में आगे बढ़ते चले। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 510, आओ हम यहोवा के लिए। प्रार्थना के विषय मैंने आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन इस गीत के बाद हम प्रार्थना करेंगे और उन विषयों को विशेष, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ने पूर्ण चंगाई दे। आ जाओ आप सब साथ में।
प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद प्रभु आपका कि रेवरेंड अशोक चौकसी जी हमारे बीच में आकर के आपके जीवित वचन को प्रचार कर सके। पिता परमेश्वर, जैसा कि उन्होंने इस बात का संदेश दिया कि हम अस्तित्वहीन लोग हैं, दुर्बल और पापी और निर्बल हैं, प्रभु आपने हमारे अधर्म और हमारे पापों को ढांप लिया है। आपने इसलिए ढांपा है कि आप हमें लज्जित नहीं होने देना चाहते। आप उन सारी लज्जाओं से बचाते हैं क्योंकि आपका पवित्र तेज हमारे मुख पर चमकता है। और प्यारे पिता परमेश्वर, अगर वो तेज धूमिल हमारे कर्मों के कारण से हो जाए तो हम पिता परमेश्वर ठोकर का कारण ठहरेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद उस जीवित कलाम के लिए, उस जीवित गवाही के लिए जो उन्होंने 40 वर्षों से अपने आप को प्रभु आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब मौका मिलता है प्रभु अपनी छाती खोल करके दिखाते हैं कि वो कैसे किसके पीछे चलने वाले थे, लेकिन जीवित परमेश्वर का दर्शन जब उन्हें मिला तो प्यारे पिता परमेश्वर वो पूर्ण रीति से समर्पित हो गए, जो तन मन और धन से और आत्मा से जब मौका मिलता है प्रभु आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सेवाओं को अपने राज में ग्रहण कीजिएगा और इस वर्ष लॉकडाउन के बाद उनकी हर एक मनोकामनाओं को प्रभु पूरा कीजिएगा, क्योंकि वो केवल सीमित घर के लिए नहीं लेकिन कलीसिया के लिए, समाज के लिए, गैर मसीहों के लिए एक जीवित गवाह है प्रभु, और उनकी गवाही से बहुत से लोगों की आत्माएं बचाई जाती हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, रेवरेंड एस.के. सुक्का को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके बेटे और उनकी बहू को आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड जीसस। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं। उनके रेस्पिरेशन सिस्टम में सांस लेने में जो तकलीफ हो रही प्रभु, आज उनसे बात करते नहीं बनना। प्यारे पिता, टच हिम एंड हील हिम लॉर्ड जीसस। आपने हमारी विनती सुना, आपने उन्हें चंगाई दिया है। नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन शरीर की दुर्बलता को प्रभु दूर कीजिएगा। प्रभु आदि के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर मार्टिन के लिए प्रार्थना करते हैं, विली के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह ओरियल के लिए प्रार्थना करते हैं, जीनू के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ज्योति बाबरू को छू के आपने चंगाई दिए धन्यवाद देते हैं। इलिशिबा लाल के लिए, दिया मसीह के लिए, और पिता परमेश्वर भाई सैमुअल राव के लिए, और वो सारे शोकित घरानों के लिए जो इन दिनों में तकलीफ़ों में रहने के बाद शोक में चले गए। प्रभु आप उन्हें मसीह आनंद दीजिए, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, मसीहों के जीवन में निराशा का नहीं लेकिन आशा का संचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से किया गया है। आपने उस बात को प्रकट किया है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन की आशा में प्रवेश करता है। वो शाश्वत जीवन जो आपने अपने पुत्र के द्वारा से दिया हमारे जीवन में बनी रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में हमारे प्राचीनों के लिए, भाई W.S. थॉमस के लिए, भाई निरंजन मसीह दास के लिए, भाई सुभाष लाल के लिए, भाई शशिकांत के लिए, रेवरेंड अशोक चौकसी जी के लिए, मोशे और नेहा के लिए, जेम्स मसीह और इंदु मसीह के लिए, अमन मार्टिन और विनय स्वरूप के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं मिसेस मार्टिन और मेरे अपने लिए कि हम सब जो इस भवन में हैं आपकी महिमा, आपके आदर, आपके सम्मान के लिए है प्रभु। इसमें आप बढ़े और हम घटे, हमारी ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपने जो कुछ भी विनती और प्रार्थना में हमने मांगा आपने सुना है और उसे दिया है। जितने श्रोता अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, जो केवल एक ही बात लिखते हैं कि पास्टर साहब, परमेश्वर का जीवित वचन जब हम सुनते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है, हमें कोरोना वायरस का भय दूर किया जाता है, हमारे जीवन की हर अशांति को प्रभु इस वचन के द्वारा से आप बदल देते हैं, आनंद में बदल देते हैं। उन सब को, श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। शकुन बारिक को, फिलिमोन भाई को, पिता परमेश्वर मिस्टर मिसेस क्रोजियर को, मिस्टर मिसेस स्वरूप को, प्यारे पिता परमेश्वर मिस्टर मिसेस S.C. लाल को, मिस्टर मिसेस वॉशिंगटन जॉर्ज को, मिस्टर बख्श को, श्रीमती नथानियल को, मिस्टर Y.P. सिंह को, मिस्टर मिसेस S.C. लाल को, सारे बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो 80 वर्ष की उम्र के पार हैं। मिस्टर सरकार को जो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, लेकिन आज भी जीवन की सांस प्रभु आपने उनके नथनों में दिया है। लॉर्ड जीसस, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुने, इसके लिए धन्यवाद। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आदरणीय रेवरेंड अशोक चौकसी जी के साथ, सभी प्राचीनों के साथ, सभी भवन में उपस्थित लोगों के साथ, सभी श्रोताओं के साथ, सभी बीमारों के साथ, सभी प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ, सभी दानदाताओं के साथ, बिशप महोदय के साथ, काउंसिल के सदस्यों के साथ, कलीसिया के एक एक प्रार्थना योद्धाओं के साथ प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह।